दूसरे वचन में लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा कड़वा सच है, जिसको पौलुस ने भी डिस्क्राइब किया है। पौलुस कहते हैं कि यदि मैं अपने मन में सोचता हूँ तो अपने लिए कोई दोष मुझे नहीं मिलता है, मैं अपने आप को दोषी नहीं पाता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दोषी नहीं हूँ या मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि हमारा जो जांचने वाला है वो हमारा प्रभु है। तो निस्संदेह मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने बारे में कभी अपने आप को गलत नहीं समझते हैं, लेकिन हमें अपने मन से हमें अपने आप को नहीं जांचना है, हमें प्रभु के वचनों से अपने आप को जांचना है, बाइबल की शिक्षाओं और प्रभु यीशु मसीह की बातों से जांचना है। यदि हम इन बातों से अपने आप को जांचेंगे, तभी हम अपने मन की बुराई को, अपने मन की गलतियों को दूर करने पाएंगे। तो हम इस वचन का मतलब अच्छी तरह से समझते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी शिक्षा है जो आज के समय में और हमेशा से मनुष्यों पर लागू होनी चाहिए, और जिसने इस शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया तो निस्संदेह वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जीवन परमेश्वर के ग्रहण योग्य करने पाएगा। आगे लिखा है तीसरे वचन में, धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सदियों से परमेश्वर इस बात को अपने लोगों को समझा रहा है। परमेश्वर ने जब इजरायलियों को बलि विधान और जो नियम कायदे कानून दिए थे, सारी बातें जब दी थी, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा इजरायलियों को समझाया है कि मैं इन बातों से प्रसन्न नहीं होता। और हमने भजन संहिता में भी पढ़ा है, राजा दाऊद कहते हैं कि वो मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि वो अपनी आज्ञा पालनता से प्रसन्न होता है। तो यहाँ परमेश्वर ने इसलिए ये सारे इंडिकेशन इजरायलियों को देते हुए चले थे, ये सारी बातें इजरायलियों को समझाते हुए चले थे, ताकि सही समय आने पर लोग समझने पाएं कि भाई ये बलि विधान, ये सारी व्यवस्था के कार्यकलाप, ये सब चीज़ें क्यों दी गई थी। ये केवल एक फोटोकॉपी थी ताकि यहूदी उन्हें संजो के रख सकें और सही मायने में आज़ादी को मतलब जानने पाएं, बलिदान का मतलब जानने पाएं। ये केवल इतना ही मात्र था। लेकिन वहाँ क्या हुआ था हम जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को ही बड़े ही इसकी भर्त्सना की है। प्रभु ने कहा, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पुदीने, जीरे और सौंफ का 10वां अंश तो देते हो, लेकिन तुमने व्यवस्था की जो गूढ़ बातें हैं उन्हें भुला दिया है। तो यही होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम किसी फिजिकल धार्मिकता में फंसते हैं, हम कई बार बात कर चुके हैं, तो हम केवल उन फिजिकल कार्यों को पूरा करके ही अपने आप को धर्मी समझने लगते हैं, और हमारा जो निजी और पर्सनल जीवन होता है वो अधर्म में और अन्याय में चला जाता है। और हमें लगता है कि हमने ये कार्य कर लिया तो परमेश्वर की दृष्टि में सही काम है, हम तो ये करते हैं, हम तो चर्च जाते हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं। तब क्या होता है, हमारा आत्मिक जीवन जो है नीचे होता चला जाता है और फिजिकल बातें ऊपर होती चली जाती हैं। तो इसी कारण से परमेश्वर ने ये बात सदियों से अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा सिखाई और समझाई है। और फाइनली प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें यह बात बता दी गई कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ दे। तो इस शरीर से मुझे कोई लाभ नहीं, शरीर का दिखावा परमेश्वर नहीं चाहता है। हाँ, हम उपवास रख सकते हैं, लेकिन हम ये सोचे कि अब उपवास करके ही हमारे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे या हम अपने जीवन में धार्मिक जीवन बिता पाएंगे, तो ये कहना गलत होगा। क्योंकि परमेश्वर इस उपवास से कि हम अपने मन को साफ नहीं रख रहे हैं और उपवास कर रहे हैं, उससे ज्यादा ये चाहता है कि हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्यों को करें। तो ये वचन हमें बहुत ही अच्छी तरह से इसके विषय में समझाता है कि परमेश्वर धर्म और न्याय को चाहता है, आपके शुद्ध मन को चाहता है, आपके सच्ची कल्पनाओं को चाहता है, ना कि वो दिखावे को चाहता है कि हमने ये सारी चीज़ें करनी तो परमेश्वर बड़ा खुश हो जाएगा। जैसे कि और दूसरे जो गैर मसीह विश्वासी मान्यताएं हैं उनमें ये बातें हैं कि भाई लंगर लगा लो, या आप सब जानते ही हम कई बार इनको अपने अध्ययन में इन बातों को कर सकें। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।